हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो सबसे इस समय जो पॉपुलर टॉपिक हमारे लिए चल रहा है, एक तो प्रोजेक्ट हैं हमारे अपने अपने सब्जेक्ट में और दूसरा है ये आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। तो AIL इसको हम कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, और इस आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को एप्लीकेबल तो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक कर दिया था। बाय द CBSE 2 सर्कुलर जारी हुए थे, वो अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। बट जो ये प्रोजेक्ट वर्क है और इसका जो इंटरनल असेसमेंट है वो किस क्लास के लिए, वो असेसमेंट जो है मार्केबल है, मतलब कि उनके मार्क्स हमें अपलोड करने पड़ेंगे या हमें अपने स्कूल लेवल जो इंटरनल असेसमेंट होती है उसमें जोड़ने पड़ेंगे, और कहाँ ये नहीं जुड़ेंगे वो इस वीडियो के थ्रू आप तक मैं पहुँचाऊँगा। तो कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और हर क्लास के लिए और हर सब्जेक्ट के लिए है। तो जब तक आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लगभग जितने भी बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि क्या हमें क्या हमें CBSE का सर्कुलर या हमारा डिपार्टमेंट का सर्कुलर कहता है और किस तरीके से हमें उसे अपने सब्जेक्ट में एप्लीकेबल करना है। तो देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का जो सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि 1st to 10th जो है इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, पहले उसी के बारे में बताया गया था। बस ये बोला गया है कि जो AIL है उसको इम्प्लीमेंट आपको 12th तक करना है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन में और जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इसका 12th तक है। CBSE ने अपने सर्कुलर जो 14 मई को आया था, अभी मैं आपके सामने जितने भी सर्कुलर इस चीज़ से रिलेटेड हैं वो रख दूंगा और इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको अटैच कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे सर्कुलर मिल जाएंगे जो इनसे रिलेटेड हैं, आपकी वो हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनको लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो ये CBSE की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो CBSE ने सर्कुलर के थ्रू कहा था कि इन कंटिन्यूशन ऑफ द अबव एफर्ट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 1 to 10th टू प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसको AIL हम कहते हैं, इन स्कूल टू मेक टीचिंग लर्निंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड जॉयफुल। इसके ऊपर भी सर्कुलर आया है तो उसी को उन्होंने कहा है, उसको आगे बढ़ाया है। एज पार्ट ऑफ दिस एटलीस्ट वन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में, शैल बी टेकन अप बाय ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमें 9th और 10th के हर सब्जेक्ट में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को बनाना है और एकेडमिक सेशन 2020-21 से करना है ये काम, मतलब कि इस सेशन से। क्लास 1st to 8th भी ये एप्लीकेबल है और उनको कहा है कि एटलीस्ट वन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वो बनाएंगे और वो ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होगा। दैट्स मीन्स वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उनको कम से कम एक बनाना है, बाकी वो ज़्यादा बनाएं तो वो अच्छी बात है, पर उनके लिए वो बाउंडेशन नहीं है कि हर सब्जेक्ट में बनना है, वो मल्टीपल सब्जेक्ट एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था ये अब इस सर्कुलर के लिए, और मैं इसको अप टू 12th लिख देता हूँ क्योंकि अप टू 12th ही हमें ये काम करना होगा। क्या करना होगा वो अभी हम देखेंगे 11th और 12th के लिए। पेयरिंग स्टेट, जो जिस स्टेट के साथ हमें जोड़ा गया है, मतलब कि जो आर्ट को इंटीग्रेट हमें करना है अपने सब्जेक्ट में, वो जो है वो किस स्टेट के ऊपर बेस्ड हो, तो वो है सिक्किम के ऊपर बेस्ड। और ये आपको, अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास 9th में या 10th में 6 सब्जेक्ट हैं तो मुझे इन सब 6 सब्जेक्ट के अंदर सिक्किम को पेयर नहीं करना, वो उनमें से एटलीस्ट वन में करना है। इस बात को क्लियर हमें ध्यान में रखना है कि हर एक के लिए नहीं बोलना, कम से कम एक है, हम एक से ज़्यादा करा पा सकते हैं बच्चों से तो वो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम एक में ज़रूर पेयर करना है। तो बच्चे अगर 6 प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपनी एक क्लास के लिए, 9th और 10th, इवन कहें 11th और 12th में भी, तो सिक्किम को जो पेयर करना है वो कम से कम एक सब्जेक्ट में ज़रूर करेंगे हम। अब आगे चलने से पहले, क्योंकि मैंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है, क्लास 1st to 8 और फिर 9th और 10th और फिर 11th और 12th,
मैं आपके सामने वो सीबीएसई के सर्कुलर रखना चाहता हूँ, जितने भी सर्कुलर सीबीएसई ने इससे रिलेटेड इशू किए हैं, जिनको मैं जो है आपके सामने फिर अटैचमेंट में लगा भी दूंगा। तो ये वो सारे सर्कुलर्स हैं। देखिए, सबसे पहला जो सर्कुलर था वो इससे रिलेटेड था, आप इसको देखेंगे तो यही वो मेन सर्कुलर है। जो ये तो डीओई का सर्कुलर है जो 16 दिसंबर को अभी आया है, मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट का सर्कुलर है। वो भी यही कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन करो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को 1st to 10th, क्योंकि सीबीएसई के ही डायरेक्शन को आगे बढ़ाया गया है। और इम्प्लीमेंटेशन आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12। अब जब ये क्लास 12 तक लिख दिया, इसीलिए ये हमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे 11th और 12th के अंदर भी। तो बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस सर्कुलर के ऊपर, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप उसके थ्रू इस पूरे सर्कुलर को भी वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये वो सर्कुलर था मेन जो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर था 14 मई का। ये सर्कुलर ही हमें इम्प्लीमेंट करना है, इसकी गाइडलाइंस को ही इम्प्लीमेंट करना है। ये 21 पेज का सर्कुलर है, सारी गाइडलाइंस इसी में दी हुई हैं। उसी से मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी अलग अलग क्लासों के लिए वो इसमें लिया है, जिससे हम क्लास वाइज इसको समझ सकें, सब्जेक्ट टीचर वाइज हम जिस क्लास में पढ़ाते हैं उस हिसाब से इसको कर सकें। ये सारी वो पेयरिंग स्टेट है जो डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट स्टेट के साथ पेयर किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, दिल्ली को सिक्किम के साथ पेयर किया गया है। और ये वो सारे एक्टिविटीज़ हैं आर्ट की जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ पेयरिंग करेंगे। तो आर्ट को कैसे हम डिफरेंट सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे वो सारा यहाँ बताया हुआ है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। एक सर्कुलर ये था। दूसरा सर्कुलर ये है जो 8 मार्च को आया था, शुरुआत इसी से थी। सर्कुलर में सबसे पहले इसी के बारे में लिखा है, जो हमें कहता है कि लर्निंग आउटकम को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इंट्रोडक्शन नहीं, ये तो आर्ट इंटीग्रेटेड का है। इससे पहले एक 14 जनवरी का है, उसके अंदर है वो, ये रहा वो। ये है पहले 18 जनवरी का लर्निंग आउटकम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले इसी को बोला गया था और इसमें कुछ पॉइंट हमें बताए थे कि लर्निंग आउटकम को मतलब कि सब्जेक्ट के साथ आप कैसे बच्चों को जोड़ें जिससे उसको इनोवेटिव क्रिएटिव आए, कल्चरल जो भी हमारे देश की हेरिटेज है वो उस तक पहुंच पाए। ये कुछ चीज़ें कही गई थी उसके अंदर कि सर्कुलर में, कि स्कूल को इन चीज़ों को अपने स्कूल में अपने एकेडमिक कैलेंडर में इनको जो है यूज़ करना है। ये 12 पॉइंट थे। एनसीईआरटी का गाइडलाइंस भी इशू हो चुकी हैं इसके बारे में। तो ये तो पहला सर्कुलर था जो सबसे पहले आया था। और ये जो सर्कुलर आया था ये 18 जनवरी को आया था। फिर हमारा ये वाला सर्कुलर आया 8 मार्च 2019 को, जो इंट्रोडक्शन की, जहाँ से ये AIL जो है हर लेवल पर, तो यहीं से ये क्लियर हुआ कि ये 12th तक एप्लीकेबल होता है और इसीलिए ये 12th तक एप्लीकेबल हो रहा है। इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सर्कुलर है जिसके अंदर हमारे 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के बारे में हमें चीज़ों को बता रखा है कि आर्ट एजुकेशन विल कंटिन्यू टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल एज ए कोर्स स्कॉलस्टिक एरिया। ये रहेगा एक सब्जेक्ट के रूप में, बट स्कूल में आल्सो प्रमोट एंड ऑफर विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट बेस्ड सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। वो देने पड़ेंगे उनको, प्रमोट करना चाहिए इनको। और आर्ट शैल बी इंटीग्रेटेड विद द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हर सब्जेक्ट में बन रहा है। तो जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसकी वजह से हमें अब जितने भी काम हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। ये आर्ट इंटीग्रेटेड मैनुअल है जो देखा जाए तो 106 पेज का है। यहाँ पर हमें वो बेसिक बता रखा है कि आप किस तरीके से करेंगे काम को। तो सारी वो चीज़ें बता रखी हैं, अलग अलग एक्टिविटी साइंस में, उसमें हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर बताई हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसको हम यूज़ कर अपने जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 106 पेज हैं इस मैनुअल में। ये भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, जहाँ से आप डिफरेंट सब्जेक्ट में गाइडेंस के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं और उन चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश के अंदर एक एक्टिविटी दिखाई गई है। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यही हमें सब्जेक्ट में यूज़ करना है, बस यही काम है इसमें, बाकी कोई ख़ास ऐसा काम नहीं है। एक 18 अप्रैल को भी एक सर्कुलर आया था जहाँ सिर्फ ये कहा था कि गाइडलाइंस जो है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की वो हमारी वेबसाइट CBSE एकेडमिक पर अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारे सर्कुलर्स हैं जो इससे रिलेटेड आए हैं और इनको हमें यहाँ पर यूज़ करना था। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ अब आगे। तो अब वही क्लास 1st to 8th सबसे पहले आता है।
तो फर्स्ट टू एट्थ में बोला गया कि आपको कि ट्रांस डिसिप्लिनरी होना चाहिए बाय नेचर। इसका मतलब है कि आप डिफरेंट जो डिसिप्लिन हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो उस एक प्रोजेक्ट में, जो क्योंकि इनको बोला गया कि कम से कम एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसी एक प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे थ्रू उसको भी आर्ट के साथ अटैच कर कर। तो आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आर्ट के साथ अपने मल्टीपल सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये बोला गया है फर्स्ट टू एट्थ के लिए। तो इसको हमें यूज़ करना है, ये बात थी यहाँ पर, जिसको हम ट्रांस डिसिप्लिनरी कहते हैं। फिर आया कि प्रोजेक्ट वही वन सब्जेक्ट से ज़्यादा करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं इसके और आपके जुड़ने भी हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो इंटरनल असेसमेंट में इनको यूज़ करना है। स्टूडेंट विल टेक अप इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, विजुअल और परफॉर्मिंग, इसको वो यूज़ कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच करेंगे। हम उसकी गाइडेंस के रूप में काम करेंगे, गाइड करेंगे उनको कि कैसे वो उसको जोड़ेंगे और कल्चरली वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे विद जो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसके साथ। ये मेन पर्पस है इनका, वो इनोवेटिव और लर्निंग थिंकिंग इनोवेटिव बनानी है सो दैट हम अपने कल्चरल को मेंटेन कर सकें, सस्टेन कर सकें। प्रोजेक्ट को जो है, क्योंकि शुड यूज़ किया है सीबीएसई ने, तो आप इसका मतलब अपने आप समझ सकते हैं कि आप ग्रुप में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 4 से 5 बच्चे एक ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी बना सकते हैं, पर ग्रुप का बोला गया है उनको, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ये लिखा है, क्योंकि ये वैसे 9th और 10th के लिए ही है कि एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट बनाना है। अब फर्स्ट टू एट्थ की बात की जाए तो वो एक ही बनाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि 9th और 10th के लिए हर सब्जेक्ट में बोला गया है, वहाँ नहीं बोला गया है। तो सिक्किम को आपको कम से कम उस एक प्रोजेक्ट में अटैच करना है, क्योंकि हमारी पेयरिंग स्टेट जो है वो कौन सी है, सिक्किम है। और ये सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत हो रहा है। AIL को एक पैडागोजिकल टूल्स के रूप में फर्स्ट टू 12th यूज़ करना है, इसीलिए हमारा 11th और 12th में भी हमें जो है प्रोजेक्ट बनाना है। दो उसका इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, बट हमें वो प्रोजेक्ट के रूप में रखना है। उसकी एंट्री भी हमें जो है CBSE की साइट पर, जो इनका एक अपना AIL पोर्टल है, उस पर करनी है, जब ही हमारे बोर्ड के रोल नंबर भी डाउनलोड हो पाएंगे। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो अभी हम लास्ट में वीडियो के करेंगे। अब हम 9th और 10th की तरफ चलते हैं। 9th और 10th आया तो यहाँ पर आपको पता है कि स्टूडेंट विल टेक अप आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लेना है, उनको हर सब्जेक्ट में लेना है, ये बहुत बात इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल असेसमेंट में उसको काउंट किया जाएगा, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं इस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के। और 10th के लिए तो इनको आपको CBSE की साइट पर अपलोड भी करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट विल टेक अप इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, विजुअल एंड परफॉर्मिंग, वो लेनी है, कल्चरली अपने आप को कनेक्ट करना है, बच्चे को कनेक्ट करना है। एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, वही सेम बात लिखी हुई है जो सिक्किम के ऊपर बेस्ड हो। 6 प्रोजेक्ट बनाएंगे 9th 10th वाले, पर इन 6 में से कम एक ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर सिक्किम को यूज़ किया हो एज एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। मतलब कि आपको आर्ट जो यूज़ करनी है वो सिक्किम के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए और सब्जेक्ट से कोरिलेट करनी है, ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत है ये प्रोग्राम। जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो ग्रुप में बना सकते हैं, 4 से 5 बच्चे हो सकते हैं उस एक ग्रुप में। और जो सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के मार्क्स होते हैं, जो 5 मार्क्स होते हैं, ये आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे CBSE की साइट पर। तो ये इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है। एटलीस्ट 10th का तो सीधा बोर्ड के पास जा रहा है, बोर्ड उसका रिकॉर्ड कभी भी मांग सकता है, इसलिए हमें अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से रखना है कि वो रिकॉर्डेबल फॉर्म में हो। फिर वही है कि फर्स्ट टू 12th जो है पैडागोजिकल टूल के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है। और को स्कॉलस्टिक एरिया में हमारा आर्ट एक सब्जेक्ट है ही, पर हमें हर सब्जेक्ट के साथ इस आर्ट की या जो परफॉर्मिंग है, विजुअल आर्ट है, उसको यूज़ करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। वो सजेस्टिव एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं वो इस वीडियो के एंड में मैं आपके सामने रखूँगा। अब क्लास 11th और 12th के लिए आता है, क्योंकि पैडागोजिकल टूल्स के रूप में AIL को कहा गया, कंपलसरी बनाया गया अप टू 12th, इसलिए हमें 11th और 12th में भी प्रोजेक्ट बनाना है।
सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के मार्क्स इनके नहीं होंगे, तो ये बात आपको याद रखना है कि इनके कोई मार्क नहीं है इंटरनल असेसमेंट के। हाँ, पर प्रोजेक्ट हमारा बना है, मतलब कि हमने इसको IIL को इम्प्लीमेंट करा दिया है, इसलिए हमें प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट बनाना है और वो भी हर सब्जेक्ट में बनाना है, ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, दो उसके मार्क्स नहीं है, कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं है, बट हमें प्रोजेक्ट बच्चों से बनवाना है। स्टूडेंट ग्रुप में इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, 4 से 5 बच्चे मिलकर भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के साथ हम आर्ट एजुकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं और करना ही है एक तरीके से। स्टूडेंट लेंगे वही आर्ट इंटीग्रेशन करनी है, आर्ट की, विजुअल की, परफॉर्मिंग की, जिससे स्टूडेंट जो है कल्चरली कनेक्टेड हो सके अपने कल्चरल हेरिटेज के साथ। मिनिमम 1 प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें सिक्किम को यूज़ किया हो। 6 प्रोजेक्ट बनाएं बच्चे तो कम से कम एक के अंदर सिक्किम ज़रूर यूज़ हो, ये मोटिव है, यही हर एक में हमने पढ़ा अभी तक। और वो जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वो अब वीडियो में आगे आ रही हैं। ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। विजुअल आर्ट की एक्टिविटीज़ हैं, तो कहा कि हम स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज कर सकते हैं होम पर, सराउंडिंग में, एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सोशल स्टडी, साइंस, लैंग्वेजेस मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब में यूज़ हो सकता है। लाइन का स्टडी करना, स्ट्रोक, कलर, शेड, टोन, टेक्सचर, इन सब का जो है इनको यूज़ कर हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। नेचर की स्केचिंग या सराउंडिंग की स्केचिंग भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। और देखिए कितने सारे सब्जेक्ट में, इवन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, सब के अंदर ये है। क्रिएटिव यूज़ ऑफ कलर टू शो स्पेस, एटमॉस्फेयर, सब्जेक्टिव मूड्स भी हम दिखा सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, साइंस के अंदर। क्रिएटिव यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव इन स्पेशल रिलेशनशिप भी हम दिखा सकते हैं, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के अंदर। तो ये एक्टिविटीज़ हमें दी हुई हैं जिनको ये, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर CBSE ने बहुत ही जो है स्ट्रेस दिया है, वो है कि ये सारी एक्टिविटी सजेस्टिव है, आप इससे बाहर जाकर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ और ऐसी ही यहाँ पर आई, आप देखें तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर कलर को, चारकोल, वाटर कलर को, क्रेयॉन्स को, एक्रेलिक कलर को यूज़ कर हम अपने प्रोजेक्ट में ब्यूटीफुल ड्राइंग आर्ट बना सकर उसको अपने सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट से कनेक्ट हो, तो इस पर विशेष ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है। वेरियस मीडिया और टेक्निक टू एक्सटेंड देयर अवेलेबिलिटी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटेंसी देखिए कितने सारे सब्जेक्ट में इस टॉपिक को यूज़ किया जा सकता है। तो जब हम अपने अपने सब्जेक्ट को बताएंगे बच्चों को, तो हम इसको इसमें अकॉर्डिंगली उनको गाइड कर सकते हैं। कोलाज भी बन सकता है, सब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। प्रिंटिंग में मोनो प्रिंटिंग विद वुड कट ब्लॉक, लिनो कट, मेटल फॉइल, इनको यूज़ कर भी हम होम साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक को हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल आ गया तो आप स्टडी कर सकते हो क्ले का, मैथमेटिक में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, साइंस में। आप उसी क्ले की वेरियस फॉर्म को भी स्टडी कर सकते हो, फिजिक्स में, मैथ में, ज्योग्राफी में, हॉर्टिकल्चर में, साइंस में, इवन हिस्ट्री के अंदर भी। स्टडी ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स, बर्ड्स, एनिमल, vegetation and other object like household items, building as desired by the student, वो भी स्टडी किया जा सकता है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, हॉर्टिकल्चर, इन सब में इसको यूज़ किया जा सकता है। डे टू डे जो यूज़ होते हैं हमारे ग्रुप में, डिफरेंट सेटिंग अरेंजमेंट जो है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट इन 2 and 3 डायमेंशनल सब्जेक्टिव फॉर्म कोड इंक्लूड अमंग अदर पेंटिंग दिया जा सकता है, ग्राफिक दिया जा सकता है, मुरल्स दिया जा सकता है, मॉडलिंग, वुड कार्विंग, सॉफ्ट स्टोन, पोस्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लॉक ऑफ ब्रिक, कंस्ट्रक्शन, कोलाज, मोबाइल, ये सब दिया जा सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, इनमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पपेट को बना सकते हो, पपेट की कॉस्ट्यूम को बना सकते हो, इम्प्रूव पपेट स्टेज बना सकते हो, थिएटर बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। इवन बिजनेस स्टडी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लैंडस्केपिंग इंक्लूडिंग प्लांटेशन ऑफ ट्री, अदर फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेबल, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। साइंस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, एनवायरमेंटल स्टडी में, होम साइंस में इसको यूज़ किया जा सकता है।
कंस्ट्रक्टिंग स्टेज सेटिंग प्रॉप सच एज कर्टेन, बैकड्रॉप, स्टेज लाइटिंग, इनको होम साइंस में आप यूज़ कर सकते हो। आर्ट सब्जेक्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्कूल की मैगजीन है, वॉल मैगजीन है, बुलेटिन बोर्ड है, पोस्टर बनाना है स्कूल फंक्शन के लिए, कोई ग्रीटिंग, इनविटेशन कार्ड, स्टेज सीन, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, फिज़िक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, इन सब में इनको यूज़ हम कर सकते हैं। बच्चों को बस सिर्फ हमें गाइड करना है। ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप में इस समय थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमारे लिए करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर है जिसको हम दे सकते हैं। शॉर्ट, देखिए थियोरेटिकल है तो यहाँ कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट नोट्स टाइप एक्टिविटी होंगी। शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड ऑन सोशल साइंस सच एज राइटिंग में बी बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट वर्क प्रिंटेड इन टेक्स्ट बुक। हिस्ट्री और लैंग्वेज में इसको यूज़ किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ टर्म, जितनी भी ये टर्म्स हैं इनकी नॉलेज, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन में, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। परफॉर्मिंग आर्ट आई तो यहाँ से अब आपका जो है परफॉर्मेंस, मतलब कि एक तरीके से डांस वगैरह, म्यूज़िक वगैरह इनकी शुरू हो जाती हैं। तो इनको आप देखोगे तो यहाँ म्यूज़िक, लैंग्वेजेस, ऐसे सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में, हिस्ट्री में इनको आप यूज़ कर सकते हो। ये भी बड़े सारे ऑप्शन हमारे पास म्यूज़िक की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। ये भी उसी की कुछ पार्ट हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज में, सोशल स्टडी में म्यूज़िक का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, इवन हिस्ट्री के अंदर भी। तो ये आप डिफरेंट हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बच्चा अगर इसके अंदर इम्प्रोवाइज़ है तो आप उसको अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर इनको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करवा सकते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो आप वही है, बस यहाँ जो आया फिज़िकल एजुकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया प्रैक्टिकल वर्क के लिए कि आप वार्मिंग अप फ्रीइंग एक्टिविटी को रिदमिक मूवमेंट में जो है प्रेजेंट कर सकते हो एज वीडियो फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ही बन सकती है और तो इसमें कुछ बन नहीं सकता, तो इसको आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन का भी आप बना सकते हैं और वो हर सब्जेक्ट में बन सकता है। लैंग्वेज के अंदर आप स्पीच, डायलॉग, डिलीवरी को कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर भी वही आया कि प्लॉट और कन्फ्लिक्ट हो बेस्ड एपिसोड बना सकते हो, स्टोरी बुक बना सकते हो, एपिसोड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम टेक्स्ट बुक लेकर बना सकते हो, शॉर्ट सीन फ्रॉम क्लासिकल ड्रामा बना सकते हो। इतने सारे सब्जेक्ट में, इवन बिजनेस स्टडी में भी इसको यूज़ हम कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में हम कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करने का काम कर सकते हैं। प्ले राइटिंग कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात आए तो आप प्ले लिखवा सकते हैं उनसे, आप कोई भी एक नाटक, नुक्कड़, कुछ भी लिख कर दिखाइए, तो पूरी स्क्रिप्ट बनाएं, ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो जो बच्चा जिसके अंदर जो उसका जो भी क्या कहते हैं उसका टेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से उसको वो प्रोजेक्ट दे सकते हो। इवन स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी ये डिफ़र करेगा, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच कर उनके उस जो एक तरीके से एक उनके अंदर एबिलिटी है उसको हम जो है साइन आउट कर सकते हैं। डांस से रिलेटेड है तो डांस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकल में, हिस्ट्री में, योगा में, इनमें यूज़ किया जा सकता है इस सब्जेक्ट को भी। स्क्रैप बुक बनाया जा सकता है डिफरेंट डांस स्टाइल की हिस्ट्री के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। चार्ट टेबुलेशन ऑफ म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, रीजन, लैंग्वेज एसोसिएशन बनाई जा सकती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और लैंग्वेजेस में। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में डाटा ही कलेक्ट होता है, तो आप वो टेबुलेशन फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है, आपको पता है, तो वहाँ पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर डांस स्टाइल को आइडेंटिफिकेशन करना, क्विज बनाना, उसके ऊपर ये काम आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब हम इस काम को कर देंगे तो जब हम CBSE पे 10th और 12th के रोल नंबर के लिए डाटा अपलोड करेंगे तो ये हमारे पास वो कैटेगरीज होंगी जिनको हमें उसमें लिखना पड़ेगा कि हमने बच्चे से किस पर काम कराया है। अब वो चाहे रोल प्ले हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, वीडियो फिल्म मेकिंग हो, फोटोग्राफी हो, स्लाइड शो या PPT बनाई हो बच्चे ने, ठीक है, डिज़ाइनिंग थ्रू फोटोशॉप, अदर ऐप करी हो, विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आपकी बार पॉसिबल नहीं है, स्केच बनाया हो, क्ले मॉडलिंग करी हो, डांस परफॉर्मेंस हो, क्रिएटिव आर्ट हो, ज्वेलरी मेकिंग हो, ब्यूटीफाइंग रूम, स्पेस, बिल्डिंग हो जिसको
डेकोरेशन से रिलेटेड है, कोरियोग्राफी है, ब्राउसर है, फ्लायर है, डॉक्यूमेंट मेकिंग है, म्यूजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉर्म है, थिएटर ड्रामा, नुक्कड़ नाटक हो सकता है अगर यूज़ किया हो, अब की बार हम नहीं यूज़ कर पा रहे, ठीक है। कलिनरी आर्ट है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, पेंटिंग है, आर्ट फॉर्म है, ऑर्गेनाइजिंग आर्ट इवेंट है, कार्टून है, मूल्स है, वुड कार्विंग है, इन्फोग्राफिक मेकिंग है, टॉक लेक्चर ऑन आर्ट है, और जो ऊपर नहीं बोला गया ऐसा भी कोई टॉपिक आप ले सकते हो। और उसके थ्रू हम जब सीबीएसई की साइट पर इम्प्लीमेंटेशन का 12th तक डाटा फीड कर देंगे, जब भी हमारे 10th और 12th के रोल नंबर निकल पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्कूल इस पर इतना इस समय स्ट्रेस दे भी रहा है, और हम बच्चों से इसको ईजिली काम करवा सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट इतना टास्क उनके लिए नहीं है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत अच्छे ढंग से हम इस प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। थैंक यू।